दूध पीने का सही तरीका। दोस्तों, क्या आपको भी दूध पीने के बाद अपच, खट्टी डकार, पेट में गैस बनना, उल्टी होना और चेहरे पर पिंपल्स निकलने जैसी समस्याएं होती हैं? क्या आप दूध की पौष्टिकता लेना तो चाहते हैं लेकिन उसे पी नहीं पाते? अब ये बात तो आपको भी मालूम है कि दूध संपूर्ण आहार है। तभी तो इंसान हो या जानवर, जब कभी भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे जिंदा रखने के लिए सिर्फ दूध ही काफी है। पर अगर दूध को गलत तरीके से पिया जाए तो वरदान की तरह हमारी जिंदगी में आने वाला दूध जहर की तरह काम करने लगता है। ऐसे में सवाल ये आता है कि दूध पीने का सही तरीका क्या है? इसे कब पीना चाहिए? वजन बढ़ाने में और वजन घटाने में इसे कैसे इस्तेमाल करना है? गर्म दूध पीना चाहिए या ठंडा दूध पीना चाहिए? आज इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, बस हमारे साथ इसी तरह बने रहे। सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि दूध को किन चीजों के साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, खट्टे फल, नमकीन चीजें और जंक फूड के साथ दूध का मेल बिल्कुल भी नहीं बनता है। अगर आप ऐसी चीजों के साथ दूध का सेवन करते हैं तो यह आपके पेट में जाकर पाचन क्रिया को पूरी तरीके से धीमा कर देता है, जिस कारण आपके पाचन में दिक्कत आती है। इसलिए कब्ज, गैस, अपचन और सीने में जलन जैसी समस्या होने लगती है। हालांकि कुछ लोग दूध का सेवन केले और सेब के साथ शेक बनाकर करते हैं, पर आयुर्वेदिक तौर पर यह सही नहीं है, क्योंकि दूध अपने आप में बहुत ही ज्यादा हैवी होता है, जिसे पचने के लिए 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है। ऐसे में अगर दूध के अंदर केला या सेब मिला दिया जाए तो ये और ज्यादा हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से इसका पाचन हमारी बॉडी में बहुत धीमी रफ्तार से हो जाता है। ऊपर से हम एक गलती ये भी करते हैं कि शेक बनाते समय हम उसमें शक्कर मिला देते हैं, जिसकी वजह से सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। दूध के अंदर तो लैक्टोज नाम का नेचुरल स्वीटनर होता है जो दूध को मीठा बनाता है, लेकिन अगर आप उसे अलग से मीठा बनाना चाहते हैं तो शहद या मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चीनी सिवाय जहर के और कुछ नहीं है। और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो दूध को नॉनवेज यानी कि मछली, अंडे या मीट वगैरह के साथ खाते हैं। ऐसे लोगों को बता दें कि यह तरीका पूरी तरह से गलत है। कहा तो ये भी जाता है कि अगर दूध का सेवन करने से पहले या बाद में मछली का सेवन कर लिया तो शरीर में सफेद धब्बे पड़ने लगते हैं, और वैसे भी दूध और नॉनवेज का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। इसलिए हमें कभी भी दूध का सेवन मछली या फिर किसी और नॉन वेजिटेरियन चीज के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन की समस्या बढ़ जाती है। अगर आप कोई नॉन वेजिटेरियन चीज खाना चाहते हैं तो दूध पीने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद इसे खा सकते हैं। असल में ये दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत होती हैं, इसलिए जब ये दोनों ही हमारे पेट के अंदर एक साथ पहुंचता है तो हमारा पेट कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा एंजाइम रिलीज किया जाए ताकि दोनों का पाचन एक साथ हो सके, जिसकी वजह से पाचन जल्दी नहीं हो पाता और भोजन पेट में पड़े पड़े सड़ने लगता है, और यहीं से कब्ज और गैस और अपचन जैसी समस्या की शुरुआत होती है। अब सवाल आता है कि किन्हें दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसे लोग जिनकी हाल में ही कोई सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है और बॉडी में कोई बड़ा जख्म है या फिर चेहरे पर पिंपल्स वगैरह हैं, तो इस तरह के लोगों को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में लगातार दूध पीने से जख्म जल्दी ठीक नहीं होता, और अगर आपके पिंपल्स बड़े हैं तो वो और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तीसरा अहम सवाल है कि दूध का सेवन हमें कम करना चाहिए। तो दोस्तों, तो डॉक्टरों के मुताबिक आप पूरे दिन में दूध का सेवन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार अगर आप दूध का सेवन रात के वक्त करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि दूध के अंदर ट्राइप्टोफेन नाम का अमीनो एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे दिमाग को शांत करके पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है और हमें एक अच्छी नींद लेने में मदद करता है। इसलिए अधिकतर लोग दूध का सेवन रात में सोने से पहले ही करते हैं। और रात में दूध पीने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि जब हम इसे रात में सेवन करते हैं तो इसका अब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में अच्छे तरीके से होता है, जिसकी वजह से दूध का हर एक हिस्सा हमारे शरीर के लिए फायदा पहुंचाता है। अब दोस्तों, लोगों के दिमाग में एक बड़ी कंफ्यूजन ये भी खड़ी होती है कि हमें किसका दूध पीना चाहिए, गाय का या फिर भैंस का। तो दोस्तों, दोनों ही दूध में जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो लगभग बराबर ही होती है, पर जो भैंस का दूध होता है उसके अंदर फैट और कैलोरीज की मात्रा गाय के दूध के मुकाबले ज्यादा होती है। इसलिए जो लोग अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं और मसल पावर गेन करना चाहते हैं उन्हें भैंस का दूध का सेवन करना चाहिए, लेकिन जो लोग एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं और अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो इस तरह के लोगों को गाय के दूध का सेवन करना चाहिए, जिसके अंदर फैट की मात्रा कम होती है और कैलोरीज भी कम होती हैं। पांचवा अहम सवाल खड़ा होता है कि हमें दूध को गर्म करके पीना चाहिए या फिर ठंडा दूध पीना सही होता है।
तो दोस्तों, जो गर्म दूध होता है वो हमारे पाचन तंत्र के लिए पचना बहुत आसान होता है, जबकि ठंडे दूध को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो गर्म दूध के कण होते हैं वो अपने आप ही दूर दूर हो जाते हैं, जिसके चलते हमारे एंजाइम्स को इसे तोड़ना और पचाना आसान हो जाता है। लेकिन इसी जगह पर अगर आप ठंडे दूध का सेवन करते हैं तो यह और ज्यादा भारी हो जाता है, जिसकी वजह से इसे पचाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ठंडा दूध जैसे ही हमारे पेट के अंदर जाता है तो पहले हमारी बॉडी उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर लाती है और फिर जाकर उसके कण को तोड़कर अलग करती है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी भी आप दूध का सेवन करें तो वो दूध गर्म होना चाहिए या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए। और अगर आप ठंडे दूध का सेवन करना भी चाहते हैं तो उस वक्त ऐसा करें जब गर्मी बहुत ज्यादा हो या फिर दिन का समय हो। अब आप ये सारी बातें तो जान गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो उन्हें होती है जो दूध को ठीक से पचा नहीं पाते। और अगर आप भी लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो आपको यहाँ पर कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। जब आप दूध को उबालते हैं तो उस वक्त एक नाखून के आकार का सूत का टुकड़ा लेना है और उबलते वक्त उस दूध के अंदर आपको डाल देना है और फिर आपको उस दूध को 10 मिनट तक कम से कम उबालना है और उसके बाद आप उस दूध को पी सकते हैं। लेकिन आपको शुरुआती समय में इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि अगर आपको दूध पचता नहीं है तो आपको पूरा 1 गिलास दूध पीने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके 1/4 हिस्से को ही पीना है और धीरे धीरे करके आपको अपने दूध की क्वांटिटी को बढ़ाना है। क्योंकि अगर आप शुरुआत से ही ज्यादा दूध पिएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपने दूध पीने की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो आपके लिए फायदा करेगा और कुछ ही दिनों में आप अच्छी तरीके से दूध पीने लगेंगे, जिसका आपको पूरा भरपूर फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको दूध पीने से जुड़ी सारी जानकारियां मिल गई होंगी। इसे कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए और किस तरीके से पीना चाहिए। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर पूछें और इस तरह की हेल्थ से जुड़ी वीडियो को देखते रहने के लिए अपने चैनल हेल्थ लवर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।